जय जगन्नाथ. Hello future scientist. Welcome back to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about Newton's laws of motion. Before starting this Newton laws of motion, I want to share some important information for you. This year हम लोग का जो क्रैश कोर्स है वो मार्च 1 से शुरू हो रहा है. तो ये मार्च 1 से शुरू होकर मार्च अप्रैल मई जून तक चलेगा और इसमें हम डेली 2 आवर्स का लाइव क्लास रहेगा. डेली 2 आवर्स का लाइव क्लास रहेगा और 4 मॉक टेस्ट रहेगा लास्ट में और आपको मटेरियल भी मिलेगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली मिलेगा. ठीक है. और पिछले साल हम लोग क्रैश कोर्स किए थे, उसमें 17 लोग ज्वाइन किए थे. 17 लोगों से 11 लोग क्वालिफाई किए हैं. ठीक है. और उसमें से एक जेएनयू, एक बीएचयू, ऐसे सब यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई किए हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड. उन लोगों का भी स्ट्रैटेजी वीडियो आप हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं. तो कैसे ज्वाइन करना है ये क्रैश कोर्स को, मैं उसका जो भी लिंक है और जो भी इंफॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप जाके उसको चेक कीजिए एक बार. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ पता होना बहुत बहुत जरूरी है. लाइक जो बेसिक चीज पता होना जरूरी है. ठीक है. तो फोर्स पहले क्या है. फोर्स फोर्स एक्चुअली कुछ नहीं, एक इन्फ्लुएंस है. सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी है, तो हम यहाँ फोर्स अप्लाई किए, दैट मीन्स इसको क्या किए, पुल किए. ठीक है. तो ये है फोर्स. एक्चुअल फोर्स इज ए इन्फ्लुएंस व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये एक ब्लॉक है. ठीक है. ये एक ब्लॉक है. हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे. क्या करेंगे, पुश करेंगे. तो ये भी क्या है, फोर्स है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स है. तो हम पहले डिस्कस करेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है. एक्चुअली आप लोगों को बेसिक्स जान पता होना बहुत जरूरी है. आपका बेसिक्स जितना स्ट्रांग होगा आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एक्चुअल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है. बॉडी जब भी कॉन्टैक्ट में आएगा, व्हेनेवर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद ए सरफेस, देन द सरफेस एक्सर्ट्स नॉर्मल फोर्स. एक्चुअली सपोज ये एक बॉडी है, सपोज ये एक सरफेस है, एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी है, इसका मास है m. तो ये जो पार्ट है, ये मास m, ये जो बॉडी का मास m है, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये जगह नॉर्मल फोर्स आएगा. ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, m. सपोज इससे सरफेस है, ये बॉडी का मास m है, तो ये क्या है, नॉर्मल फोर्स. ऐसे एक सरफेस है, ये बॉडी का मास m, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, बॉडी जब भी कांटेक्ट लूज कर देता है, व्हेनेवर ए बॉडी कांटेक्ट जब भी लूज कर देता है विद द सरफेस, विद द सरफेस, बॉडी जब भी कांटेक्ट लूज कर देगा सरफेस के साथ, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. क्योंकि नॉर्मल फोर्स बॉडी के साथ जब भी कांटेक्ट में आता है ना सरफेस, तभी नॉर्मल फोर्स आता है. जब भी कांटेक्ट फोर्स क्या, कांटेक्ट लूज कर देगा बॉडी सरफेस के साथ, तभी नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. अभी हम देखेंगे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एक्चुअली बॉडी का जो अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है, नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है. ये बॉडी का सरफेस के साथ ये बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, इधर है नॉर्मल. तो बॉडी सपोज हम लोग फोर्स अप्लाई किए इधर, अप्लाइड फोर्स, बॉडी इधर मूव किया, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर. ये हो जाएगा फ्रिक्शन. स्मॉल एफ उसको लेते हैं फ्रिक्शन. ठीक है. ये एक्चुअली क्या है, रफ सरफेस है. और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कितना है, जीरो है. स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कितना है, जीरो है. ये जो एफ है इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन. अभी हम डिस्कस करेंगे टेंशन क्या है. ठीक है.
वो वाला टेंशन नहीं है। आप लोग जब जो टेंशन होते हो वो वाला टेंशन नहीं है, टेंशन वन टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, सपोज ये एक बॉडी का मास एम है, ये क्या है, बॉडी ऑफ मास एम इज हैंग बाय बाय ए रोप, ओके, बाय ए रोप। तो ये पोजीशन में इसका टेंशन क्या हो जाएगा, टी, ये भी क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट इज अटैच्ड, एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। उसको सिंबल को क्या लिखते हैं हम, टी। तो एक्चुअली क्या है, दो बात आपको पता होना चाहिए। इफ द स्ट्रिंग इज लाइट, if the string is light or massless, massless, tension in the string at every point is same। स्ट्रिंग जब लाइट होता है या मासलेस होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट इज सेम। ये स्ट्रिंग लाइट है तो टेंशन इधर टी है, इधर टी है, ये भी, ये जगह भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, हर जगह क्या आएगा, टी। टेंशन क्या हो जाएगा, टी। स्ट्रिंग जब लाइट और मासलेस है तो टेंशन क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा, टी। और जब इफ स्ट्रिंग is having some mass, having mass, then tension in the string at every point is different। String, if string is having mass, tension in the string at every point is different। स्ट्रिंग का मास यदि m होगा तो टेंशन एट एवरी पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इस आप लोगों को सब पता है, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एवरीबॉडी continues to be continues in its state of rest, in its state of rest, or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, तो वो बॉडी को जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। ये है फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ तो आप लोगों को पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body
is directly proportional to applied force, and the change takes place in the direction of applied force. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change takes place in the direction of applied force. तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन जिधर है वो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन उधर होगा। तो आपका एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी है, ठीक है। तो आप हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू के डीपी बाई डी। एक्चुअली के एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट है पर ये क्या है, डायमेंशनलेस, ठीक है। और k का वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी। तो आपको पता है कि p इक्वल टू एम वी है, तो d बाई डी टी ऑफ एम वी, आपको पता है कि p इक्वल टू क्या है, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो m इंटू डीवी बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, m डीवी बाई डी टी क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्चुअली इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ एम वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m इंटू डीवी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। एक्चुअली इधर मास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते इसको, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो बहुत फेमस है, आप लोग तो डायलॉग जैसे यूज करते हो थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करते हैं। वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड, हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, एक केस देखेंगे जो है कि एक ब्लॉक placed on a table, ये फर्स्ट केस। सपोज ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक का मास m हो गया। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, तो ये ब्लॉक का मास फ्री बॉडी डायग्राम करें m, तो ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg। जो mg है उसको क्या बोलेंगे, w इक्वल टू mg, w मीन्स वेट, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ क्यों लगा, क्योंकि ये बॉडी का जो मास है ये कांटेक्ट किधर है, ये टेबल का सरफेस के ऊपर, तो नॉर्मल फोर्स लग गया, इसीलिए ऊपर लग गया नॉर्मल, और नीचे क्या है, mg, ठीक है। नेक्स्ट केस देखेंगे, ए बॉल अटैच टू ए स्ट्रिंग, बॉल अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में एक बॉल का मास m है, ये अटैच हो गया है। तो इधर क्या लगेगा, टेंशन T, टेंशन T है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअली मासलेस है, तो हर जगह टेंशन क्या है, हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक्चुअली ये फ्री बॉडी डायग्राम बॉल का निकालेंगे, तो बॉल का मास m है, तो ऊपर क्या फोर्स लगेगा, टेंशन T।
तो यहाँ गलती से नॉर्मल मत लगाना, क्योंकि नॉर्मल यहाँ जो बॉल है किसी के साथ कांटेक्ट पे नहीं है। नीचे क्या लगेगा, mg। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, एफबीडी ऑफ ए बॉल, एफबीडी ऑफ ए बॉल मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉल। नेक्स्ट देखते हैं। ये मास m है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो मास m है, तो ऊपर ये मास m है, तो ये मास जो m है इधर क्या लग रहा है, ये जो इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट के ऊपर कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट जब ये क्या लगेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। तो नॉर्मल क्या लग गया, इधर। ठीक है, और नीचे क्या लगेगा, ठीक नीचे mg। तो इधर क्या हो गया, mg। और यहाँ एक रोप भी कनेक्ट है, रोप में क्या लगेगा, टेंशन। ये इधर लग गया नॉर्मल, इधर लग गया mg, और इधर लग गया टेंशन। तो टेंशन किधर लगेगा, इधर। ठीक है, ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये जो mg है इसको क्या बोलेंगे, w इक्वल टू क्या है, mg। तो ये एक्चुअली बेसिक है। तो और एक इजी वाला प्रॉब्लम करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा करेंगे। एनएलएम का जितना डिफिकल्ट सवाल भी आएगा या पुली सिस्टम हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, थ्री फोर्सेस F1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, F2 इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, एंड F3 इक्वल टू 23j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, act on a block of mass m। mass 5 kg। calculate the acceleration of particle। ठीक है, एक बॉडी है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बॉडी है, वो ब्लॉक है, वो ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। ये बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्चुअली F इक्वल टू क्या है, F1 प्लस F2 प्लस क्या है, F3। ठीक है, तो अभी तीन F1 का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 3i क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या प्लस F2 का वैल्यू कितना दिया है, 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप प्लस F3 का वैल्यू कितना दिया है, 23j कैप प्लस 3k कैप। इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7i कैप प्लस 24j कैप। और F का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू कितना है, F/m। तो F कितना है, 25, मास कितना है, 5। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा न्यूमेरिकल और जितना भी ब्लॉक प्रॉब्लम है, पुली प्रॉब्लम है, लेके आएंगे। टेंशन मत लो, बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एनएलएम का पूरा डाउट आपका क्लियर होगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। यदि आप एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं और इंडिया का रिनाउंड यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई भी अदर एमएससी एंट्रेंस हो, जैसे कि ओडिशा कॉमन पीजी एंट्रेंस के द्वारा आप उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारा जो क्राश कोर्स है वो मार्च 1 से शुरू हो रहा है।
और ये बहुत मिनिमम प्राइस है इसका, ओनली 499। आपको वन टाइम ही पे करना है, ठीक है। और इसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हम, ठीक है, उसको जाके चेक कीजिए। थैंक यू, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।